सिलक्यारा टनल पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। रेस्क्यू ऑपरेशन पर लगातार नजर बनाए हुए हैं सीएम धामी ने कहा, आखिरी फेज में बचाव का काम। पीएम मोदी हर दिन ले रहे हैं रेस्क्यू का अपडेट। एक्सपर्ट्स दिन रात कर रहे हैं काम। एनडीआरएफ जवानों ने पाइप में घुसकर काटा लोहे का सरिया, गैस कटर की मदद से काटा और वेल्डिंग की। उत्तरकाशी में रेस्क्यू वाली जगह मौजूद डीएम अभिषेक रूहेला 41 मजदूरों को बचाने के लिए अंतिम फेज में चल रहा है रेस्क्यू का काम पर बनाए हुए हैं नजर। उत्तरकाशी में टनल के पास मेडिकल से जुड़ा सामान लगाया गया, एम्बुलेंस से लाए गए स्ट्रेचर। उत्तरकाशी में बचाव के काम में लगी एनडीआरएफ की टीमें मॉक ड्रिल कर रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने की पूरी तैयारी। एनडीआरएफ ने मजदूरों को निकालने के लिए स्केट्स वाली ट्रॉली भी मंगवाई। कमजोरी की हालत में मजदूरों को ट्रॉली से निकाला जाएगा। उत्तराखंड प्रशासन ने मौके पर 41 एम्बुलेंसेस और डॉक्टर्स की टीम मंगवाई। उत्तरकाशी और एम्स ऋषिकेश को अलर्ट मोड पर रखा गया। चिनियाली सौड़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 41 बेड का अस्पताल तैयार किया गया। टनल से निकाले जाने के बाद मजदूरों की यहीं पर होगी जांच। उत्तरकाशी में रेस्क्यू वाली जगह पीएम के पूर्व सलाहकार भास्कर खुलबे मौजूद कई दिनों से पूरे ऑपरेशन पर बनाए हुए हैं नजर। उत्तरकाशी में टनल के गेट के पास मंदिर में की जा रही पूजा अर्चना, मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए प्रार्थना। पीएम मोदी आज मथुरा में संत मीराबाई की 525वीं जयंती के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। पीएम मोदी शाम 4:30 बजे जन्मोत्सव में होंगे शामिल। पीएम मोदी संत मीराबाई के सम्मान में एक स्मारक टिकट और सिक्का करेंगे जारी। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी लेंगे हिस्सा। पीएम मोदी संत मीराबाई जन्मोत्सव से पहले श्री कृष्ण जन्मभूमि जाएंगे। सीएम योगी करेंगे पीएम का स्वागत। 27 नवंबर को पीएम मोदी हैदराबाद में रोड शो करेंगे। जी किशन रेड्डी ने दी जानकारी। बीआरएस सांसद के कविता ने कांग्रेस पर लगाया आरोप, कहा कांग्रेस के नेताओं ने हमारे उम्मीदवारों पर हमला किया। बीआरएस सांसद ने कहा, हार के डर से कांग्रेस अपना असली चेहरा दिखा रही है। उन्हें मालूम है कि चुनाव हार रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं हमला। तेलंगाना की जनता से सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा और किया वादा, राज्य में बनी हमारी सरकार तो सबको मुफ्त में कराएंगे राम मंदिर के दर्शन। सीएम शर्मा ने कांग्रेस, बीआरएस और ओवैसी को बताया एक। कहा, कांग्रेस मुसलमानों को 12% आरक्षण देने की करती है बात। केसीआर ओवैसी भी यही कह रहे हैं। संगारेड्डी में चुनाव प्रचार के बीच टीपीसीसी के अध्यक्ष का वादा, कांग्रेस के सत्ता में आने पर हटाएंगे प्रगति भवन के दरवाजे। वारंगल में बोले जनसेना पार्टी के अध्यक्ष और अभिनेता पवन कल्याण, तेलंगाना मेरा दिल, राज्य की स्थिति देखकर दुखी हूं। एआईएमआईएम नेता अकबरुद्दीन ओवैसी की धमकी पर बोले हैदराबाद के कमिश्नर संदीप शांडल्य, हमारी गलती है तो मांगेंगे माफी, मामले की जांच जारी। हैदराबाद में पुलिस वाले को धमकाने पर अकबरुद्दीन ओवैसी पर केस दर्ज। प्रचार की टाइमिंग बताने पर मन से धमकाने का आरोप। एआईएमआईएम चीफ ने भाई अकबरुद्दीन का किया समर्थन, कहा अगर भाषण देते वक्त डायस पर आएगी पुलिस तो क्या करेंगे। पुलिस वाले को धमकाने पर सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा, अगर ऐसा असम में होता तो 5 मिनट में निपटा देते। अकबरुद्दीन ओवैसी को तेलंगाना चीफ जी किशन रेड्डी की चेतावनी, सत्ता में आने पर ऐसे लोगों को जेल भेजेंगे। अकबरुद्दीन पर भड़के बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया, कोई भी कानून से ऊपर नहीं, वर्दी निकाल देगी सरकार, देगी इनकी सारी हेकड़ी। राहुल के पनौती वाले बयान पर हिमंता का पलटवार, कहा उस दिन था इंदिरा गांधी का जन्मदिन, बीसीसीआई को उस दिन मैच न रखने की दी है सलाह। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बिहार के सीएम नीतीश कुमार को लेटर, यूपी की तरह हलाल सर्टिफिकेट पर रोक लगाने की मांग। शिंदे गुट के 16 विधायकों की अयोग्यता का मामला, वकील महेश जेठमलानी बोले सुनील प्रभु की तरफ से जारी ही नहीं किया गया व्हिप या फिर है नकली। मुंबई में आयोजित कार्यक्रम में सीएम नवीन पटनायक ने हिस्सा लिया। एशियन वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट द्वारा आयोजित किया गया था कार्यक्रम। G20 वर्चुअल शिखर सम्मेलन को पीएम मोदी ने संबोधित करते हुए कहा, हमने विकासात्मक एजेंडे पर विचार किया। पीएम मोदी बोले G20 में कई विषयों पर सहमति बनी। हम सब आतंकवाद और हिंसा की करते हैं कठोर निंदा। आतंकवाद पर पीएम मोदी ने कड़ा रुख दिखाते हुए कहा, मासूम और निर्दोष लोगों की मौत स्वीकार्य नहीं। मानवतावादी विराम और बंधक की रिहाई का पीएम ने स्वागत किया। इजराइल फिलिस्तीन मुद्दे को 2 स्टेट समाधान के जरिए हल होने की जरूरत पर जोर दिया। पीएम मोदी ने कहा, वसुधैव कुटुंबकम की भावना से एकजुट होंगे, वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि का मार्ग करेंगे प्रशस्त। वर्चुअल G20 शिखर सम्मेलन में सभी 21 सदस्यों ने हिस्सा लिया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दी जानकारी। विदेश मंत्री ने कहा, सम्मेलन में चर्चाएं सार्थक और बहुत उपयोगी रहीं। सभी नेताओं ने प्रधानमंत्री को बधाई भी दी। पश्चिम एशिया में स्थित नाटकीय रूप से बिगड़ी एस जयशंकर ने कहा, इसका क्षेत्र और दुनिया पर पड़ा है गंभीर प्रभाव। वर्चुअल G20 शिखर सम्मेलन पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, वित्त ट्रैक से संबंधित मुद्दों पर गहनता से हुई चर्चा। वित्त मंत्री ने कहा, 5 मुख्य एजेंडा बिंदुओं पर हर एक को दोहराया गया, जिन पर सालों भर हुई चर्चा, उनका स्वागत किया गया।
MDB सुधार, क्रिप्टो करेंसी शहरों में विकास के लिए रोड मैप पर हुई चर्चा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान। आगामी COP28 शिखर सम्मेलन पर ब्रिटिश उच्चायुक्त एलेक्स एलिस ने कहा, हमें बढ़ते हुए तापमान को कम रखने की जरूरत है। लातविया में इंडियन एम्बेसी के उद्घाटन पर लातविया के उप मंत्री ने कहा, यह भारत लातविया संबंधों में गेम चेंजर। मुंबई में नेवी डॉकयार्ड में क्लीन रूम रिपेयर फैसिलिटी का उद्घाटन। वेस्टर्न नेवल कमांडर दिनेश के त्रिपाठी ने किया शुभारंभ। श्रीलंका से भारत लौटे गिरफ्तार किए गए 15 मछुआरे चेन्नई एयरपोर्ट पर उतरे। रामेश्वरम में के मछुआरों को श्रीलंकाई नेवी ने किया था गिरफ्तार। भारत सरकार ने कैप्टन अनिल गिल को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया। गिल के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच जारी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सेना के आतंकवादियों से मुठभेड़, 2 आतंकवादी समेत सेना के 4 सैनिक शहीद। पंजाब के कपूरथला गुरुद्वारे में पुलिस की निहंग सिखों से झड़प, फायरिंग में एक पुलिस वाले की मौत, 5 घायल। निहंग सिखों के 2 गुटों के बीच था गुरुद्वारे के मालिकाना हक को लेकर विवाद। एक गुट से कब्जा छुड़ाने गई थी पुलिस। प्रतापगढ़ के जेठवारा थाने के गोपालपुर में भारी तनाव, युवक की हत्या से भड़के लोग। 6 थानों की पुलिस SP के साथ भी पहुंची। गैर धर्म की प्रेमिका से मिलने घर गया था प्रेमी दिलीप, लड़की के घर वालों ने कर दी हत्या। पुलिस ने 6 आरोपियों को किया अरेस्ट। प्रयागराज पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। उमेशपाल हत्याकांड में वांटेड अपराधी नफीस बिरयानी गिरफ्तार। 50,000 का इनामी बदमाश है नफीस बिरयानी। अपने घर खुलदाबाद जा रहा था। जानकारी मिलने पर पुलिस ने चेकिंग की। पुलिस के मुताबिक उमेशपाल की हत्या के अतीक के बेटे अशरद ने किया था नफीस का क्रेटा कार का इस्तेमाल। अतीक का फाइनेंसर था नफीस। यूपी के कौशाम्बी में रेप और हत्या के आरोपी 48 घंटे के भीतर गिरफ्तार। मुख्य आरोपी अशोक भी पकड़ा गया। अशोक और उसके साथी पर 20 नवंबर को रेप और हत्या का आरोप दर्ज। रामनगर की तराई वाले इलाके में पिछले छिपे हुए थे दोनों आरोपी। पुलिस ने अशोक के पास से हत्या में इस्तेमाल कुल्हाड़ी, 2 देसी पिस्तौल और कई कारतूस बरामद की। घायल अशोक का जिला अस्पताल में उपचार जारी। CBI ने फर्जी कॉल सेंटर चलाने वाले गिरोह पर बुधवार को पर्दाफाश किया। दिल्ली, यूपी और हरियाणा में 24 जगहों पर रेड की कार्रवाई को अंजाम दिया। डिवाइडर से टकराकर पलटी तेज रफ्तार अनियंत्रित कार। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के A-City अपार्टमेंट के सामने हुआ हादसा, कार सवार हुआ जख्मी। उत्तर प्रदेश के इटावा में सब्जी मंडी में आग लगी। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। मुंबई के भाईखला इलाके में बिल्डिंग की 3री मंजिल पर आग लगी। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। अलग अलग फ्लोर्स पर रेस्क्यू किया गया। आंध्र प्रदेश के अन्नामय्या में बीमार हुए स्कूल के छात्र सरकारी स्कूल का मिड डे मील खाने के बाद तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती। जम्मू कश्मीर सरकार के 4 कर्मचारियों को बर्खास्त किए जाने पर उमर अब्दुल्ला ने कहा, कर्मचारियों का होना चाहिए अपील करने का अधिकार। बडगाम में नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष ने कहा, कानून के मुताबिक भी हर किसी को अपील करने का अधिकार हो, आरोप साबित होने तक दोषी नहीं। केरल के तिरुवनंतपुरम में तेज बारिश, कई इलाकों में भरा पानी की वजह से लोगों को हुई परेशानी। तमिलनाडु के करूर में झमाझम बारिश की वजह से इलाके में जलभराव। कोयम्बटूर में भारी बारिश के बाद पानी भरा, कई इलाकों में पानी भरने से लोगों को परेशानी। तमिलनाडु के नीलगिरी में तेज बारिश, सड़कों पर दिखा जाम, लोगों को हुई भारी परेशानी। तमिलनाडु के कई इलाकों में भारी बारिश के बाद स्कूल बंद, 5 जिलों के स्कूलों में छुट्टी का ऐलान। दिल्ली में प्रदूषण से राहत नहीं, गंभीर कैटेगरी में AQI, कई इलाकों में धुंध छाई। दिल्ली के राजौरी गार्डन में ड्रोन से तस्वीरें सामने ली गई। गंभीर कैटेगरी में AQI, स्मॉग की वजह से धुंधली नजर आई इमारतें। मुंबई में भी प्रदूषण से लोगों को परेशानी, मध्यम श्रेणी में एयर क्वालिटी इंडेक्स, आसमान में दिख रही स्मॉग की लेयर। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में तालाब में फंसे हाथी का रेस्क्यू। मधुकरई वन रेंज में गश्त कर रहे फॉरेस्ट अफसर्स ने बचाई जान। अयोध्या में कड़ी सुरक्षा के बीच पंचकोसी परिक्रमा शुरू, हजारों की संख्या में श्रद्धालु परिक्रमा में ले रहे हैं हिस्सा। पंचकोसी परिक्रमा को देखते हुए पुलिस बल की मौके पर तैनाती, लगाए गए स्वास्थ्य कैंप। जिलाधिकारी नीतीश कुमार का बयान। यूपी के वाराणसी में एकादशी का और तुलसी विवाह को लेकर उत्साह, भक्तों ने गंगा स्नान कर की पूजा अर्चना। तमिलनाडु के अरुणाचलेश्वर मंदिर में कार्तिक गई दीपम उत्सव, पंचरथम जुलूस का आयोजन। इजराइल और हमास के बीच आज से सीज फायर लागू। इजरायली कैबिनेट ने 4 दिन के सीज फायर को मंजूरी दी। सीज फायर के बदले हमास 50 इजरायली बंधकों को करेगा रिहा। पहले चरण में महिलाओं और बच्चों की होगी रिहाई। कतर और मिस्र की मध्यस्थता के बाद हुई सीज फायर की डील। हमास के मुताबिक इजराइल भी रिहा करेगा 150 फिलिस्तीनी। हमास ने सीज फायर के लिए रखी थी शर्त, रोज 12 के ग्रुप में रिहा किए जाएंगे। किसी इजरायली सैनिक को नहीं किया जाएगा रिहा। इजराइल ने गाजा के शिफा अस्पताल में सुरंग का खुलासा करते हुए अंदर मिली चीजों के बारे में बताया। नियाग्रा फॉल्स में अमेरिकी कनाडा सीमा पर एक कार में बम से धमाका, कार में सवार 2 लोगों की मौत हुई।
कोसोवो में प्रिजरेन शहर में एक बाजार में हैंड ग्रेनेड ब्लास्ट हुआ, 10 लोग जख्मी। पुलिस ने 3 संदिग्ध में से 1 को गिरफ्तार किया, 2 संदिग्ध की तलाश जारी। मॉन्टेनेग्रो में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, रोजाजे शहर में नदियों का पानी रिहायशी इलाकों में घुसा। बारिश की वजह से मॉन्टेनेग्रो में कई इलाकों में लैंडस्लाइड, तटीय इलाकों में बिजली व्यवस्था ठप हुई। नेपाल में भूकंप के झटके महसूस किए गए। मकवानपुर जिले के चितलांग में एपिसेंटर, रिक्टर स्केल पर तीव्रता 4.5। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का पहला मुकाबला विशाखापत्तनम में आज होगा। शाम 7 बजे भिड़ेंगी टीमें। T20 सीरीज में सूर्य कुमार यादव भारत की कप्तानी करेंगे, मैथ्यू वेड ऑस्ट्रेलिया की कमान संभालेंगे। रोहित, विराट, बुमराह और जडेजा को मिला आराम। प्रसिद्ध कृष्णा, रिंकू सिंह की टीम में मौका मिला। श्रेयस अय्यर आखिरी T20 मैच में वाइस कैप्टन के तौर पर टीम में शामिल होंगे। पहले 3 मैचों में ऋतुराज गायकवाड़ होंगे टीम के उप कप्तान। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज से पहले सूर्य कुमार यादव ने कहा, यंग प्लेयर्स के साथ निडर क्रिकेट खेलेंगे। खिलाड़ी वो सब कर सके जिससे टीम को मदद मिले। ऑस्ट्रेलिया से टक्कर के बाद बोले सूर्य कुमार यादव, T20 वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए खेल महत्वपूर्ण है। भारत की कप्तानी करने को लेकर सूर्य कुमार यादव उत्साहित, कहा विश्व कप फिनाले में मिली हार से उबरने में वक्त लगेगा। सूर्य कुमार यादव ने रोहित शर्मा की कप्तानी की तारीफ करते हुए कहा, रोहित ने बैठकों में जो कहा मैदान में भी वही किया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहली T20 मैच से पहले रिंकू सिंह ने नेट्स पर जमकर पसीना बहाया, तस्वीरें साझा हुई। पंकज त्रिपाठी की फिल्म कड़क सिंह का प्रीमियर, कहा इस बार कुछ अलग करने की कोशिश की है। वैश्विक मंच पर बोली पूर्व मिस इंडिया और अभिनेत्री मनस्वी ममगई, पूरी दुनिया अब भारत की ओर देख रही है।